शिवपुर के छोटे से कस्बे में एक लड़का था, विशाल मिश्रा। गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन उसके अंदर शेर जैसा साहस था। ये साहस कोई अचानक से नहीं आया था, बल्कि जिंदगी की कठिनाइयों ने ही उसे तराशा था। उसके पिता, जो एक छोटी दुकान चलाते थे, अक्सर कहते थे, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, सिर झुकना मत। शेर मुश्किल में भी शेर ही रहता है। ये शब्द विशाल के दिल में गहरे बैठ गए थे। पिता की ये सीख सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि उनके अपने संघर्ष का निचोड़ था। बचपन से ही विशाल को पता था कि उसका रास्ता आसान नहीं है। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना, स्कूल जाना, फिर शाम को दुकान में काम करना, यही था उसका दिनचर्या। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, विशाल अखबारों का बंडल लेकर गली गली घूमता था। हर घर के दरवाजे पर अखबार फेंकते वक्त वो सोचता था कि एक दिन उसकी अपनी कहानी भी इन्हीं अखबारों में छपेगी। स्कूल के बच्चे अक्सर मजाक उड़ाते, अरे अखबार वाले, तू क्या बनेगा? लेकिन विशाल चुप रहता। वो जानता था कि जवाब देने का समय अभी नहीं आया है। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पर फोकस करने का तरीका था। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पिता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। कई रातें ऐसी होती थीं जब खाने में सिर्फ रोटी और नमक होता था। माँ कभी कभी अपना खाना भी छोड़ देती थी ताकि विशाल पेट भर के खा सके। इन सब के बावजूद कई बार विशाल के मन में आता कि पढ़ाई छोड़ दे और पूरा समय काम में लगा दे। लेकिन जब भी ऐसा सोचता, पिता की आवाज कानों में गूंजती, शेर पीछे नहीं हटता बेटा। ये सुनकर विशाल का रिजॉल्व और भी मजबूत हो जाता था। कॉलेज में दाखिला लेने का समय आया तो फीस की समस्या सामने खड़ी हो गई। पूरे घर में इतने पैसे नहीं थे कि एक सेमेस्टर की फीस भर सकें। विशाल ने अपने पिता से कहा, छोड़ दूं पढ़ाई? पिता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, अगर तुमने हार मान ली तो हमारे सपने यहीं दफन हो जाएंगे। तुम्हारी एजुकेशन ही हमारी गरीबी का इलाज है। उस दिन विशाल ने फैसला किया, या तो हालात बदलूंगा या खुद बदल जाऊंगा। उसने तय किया कि वो एजुकेशन लोन लेगा, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा और जो भी करना पड़े करेगा। कॉलेज के दिनों में विशाल की मेहनत दोगुनी हो गई। दिन में पढ़ाई, रात में पार्ट टाइम जॉब्स, कभी रेस्टोरेंट में डिशेस धोना, कभी ट्यूशन पढ़ाना, कभी डेटा एंट्री का काम। हर महीने की शुरुआत में वो अपनी अर्निंग्स काउंट करता था और देखता था कि कितना घर भेज सकता है। कभी कभी तो लगता था कि शरीर जवाब दे देगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सहपाठी उसे अजीब नजरों से देखते, कुछ तो साफ कह देते, तेरे जैसे लड़के स्टेज पर अच्छे नहीं लगते। ये बातें सुनकर विशाल को गुस्सा आता था, लेकिन वो जानता था कि गुस्से से कुछ नहीं होगा, बल्कि यही कमेंट्स उसे और मोटिवेटेड करते थे। एक दिन कॉलेज में संघर्ष से सफलता तक विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई। विशाल ने हिस्सा लेने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने कहा, तू क्यों जा रहा है? वहां सिर्फ अमीर बच्चे जीतते हैं। लेकिन विशाल का मन कह रहा था कि ये उसका मौका है अपनी बात कहने का। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैं गरीब हूं लेकिन कमजोर नहीं। मेरे कपड़े फटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे इरादे नहीं। मैंने देखा है कि स्ट्रगल कैसे इंसान को स्ट्रांग बनाता है। जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो कभी नहीं जान सकते कि असली जिंदगी क्या होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन विशाल को एहसास हुआ कि उसकी आवाज में दम है और लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं। सालों की मेहनत के बाद विशाल को एक बड़ी कंपनी में जॉब का ऑफर मिला। इंटरव्यू के दिन वो बहुत नर्वस था। उसके पास ब्रांडेड सूट नहीं था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था वो किसी सूट से कम नहीं था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अखबार बेच के अपनी पढ़ाई की, कैसे रातों को काम करके दिन में पढ़ाई की, तो इंटरव्यूअर इंप्रेस हो गए। आप सिलेक्टेड हैं। ये सुनकर विशाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन जिंदगी में एक और परीक्षा बाकी थी। ज्वाइनिंग से एक दिन पहले पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा, वरना जान को खतरा है। विशाल के सामने दुविधा थी, जॉब ज्वाइन करे या पिता का इलाज कराए। कंपनी वालों ने साफ कह दिया, मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर कल नहीं आए तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा। ये सुनकर विशाल का दिल टूट गया। इतने सालों की मेहनत, इतने सपने, सब कुछ एक पल में खतरे में पड़ गए थे। मां ने विशाल का हाथ पकड़कर कहा, तू शेर का बेटा है, जो सही लगे वही कर। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते एक बार टूट जाएं तो फिर नहीं जुड़ते। विशाल ने जॉब छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों ने कहा, इतनी मेहनत बेकार गई, तू पागल है क्या? लेकिन विशाल जानता था कि कुछ चीजें पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
उसने सोचा कि अगर आज पिता को छोड़ दिया तो बाकी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। पिता का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हॉस्पिटल में रातों को जागकर उनकी देखभाल करते वक्त विशाल को एहसास हुआ कि उसने सही फैसला लिया है। कुछ महीनों बाद जब वो ठीक हो गए तो विशाल ने फिर से जॉब हंट शुरू किया। इस बार उसमें पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसे पता था कि शेर की जवानी कभी हार को आखिरी नहीं मानती। उसने अपने रेज्यूमे में लिखा कि उसने फैमिली इमरजेंसी की वजह से पिछली जॉब छोड़ी थी, और सरप्राइजिंगली इस ऑनेस्टी की वजह से रिक्रूटर्स उसे और भी रिस्पेक्ट करने लगे। नई जॉब मिली और वो भी पहले वाली से बेटर, सैलरी भी ज्यादा थी और कंपनी भी बेटर थी। जब विशाल को ऑफर लेटर मिला तो वो आसमान की तरफ देखकर बोला, देख लिया पापा, शेर झुका था, टूटा नहीं। उस दिन उसे समझ आया कि जिंदगी में सही वक्त पर सही फैसला लेना कितना इंपॉर्टेंट है। आज विशाल एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है। उसके कंपनी में वो एक रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय है। जब भी कोई यंग पर्सन उससे मिलता है तो वो कहता है, शेर की जवानी उम्र से नहीं, हिम्मत से पहचानी जाती है। उसकी कहानी सुनकर लोग समझ जाते हैं कि असली ताकत सर्कमस्टांसेस में नहीं, करेज में होती है। वो अक्सर कहता है कि स्ट्रगल कोई कर्स नहीं है, बल्कि एक ब्लेसिंग है जो आपको स्ट्रांग बनाता है। विशाल का जर्नी सिखाता है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हिम्मत है तो रास्ता निकल ही आता है। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन हार मान लेना जरूर है। जो लोग स्ट्रगल को वीकनेस समझते हैं वो गलत हैं। स्ट्रगल तो स्ट्रेंथ देता है, कैरेक्टर बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह आपको हम्बल रखता है। आज भी जब विशाल अपने गांव जाता है तो वही बच्चे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। वो उनसे कहता है, मजाक उड़ाने वालों से नहीं, अपने सपनों से डरना चाहिए। लोग तब तक आपका मजाक उड़ाते हैं जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। विशाल मिश्रा की कहानी प्रूफ है कि अगर आपके अंदर शेर जैसा साहस है तो कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते। बस जरूरत है अपने सपनों पर भरोसा रखने की, मेहनत करते रहने की, और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी हार ना मानने की। क्योंकि जैसा कि विशाल के पिता कहते थे, शेर मुश्किल में भी शेर ही रहता है, और यही है असली जिंदगी का